नमस्ते फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज शाम के हमारे योग सत्र में मेरे सारे योग साधकों का स्वागत है। तो योग करने के लिए किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर से शुरुआत करते हैं। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो बहुत सारे और आसन हैं जिसमें आपको सुख की प्राप्ति होती है। स्थिरम सुखम आसनम, जिस स्थिति में सुख का अनुभव हो उसी को हम आसन कहते हैं। स्थिरम सुखम आसनम। तो आप सुखासन में बैठे, आप पद्मासन में बैठे, आप वज्रासन में बैठे, जिस किसी आसन में आप आराम से 5 मिनट तक बैठ सकते हैं। अगर आपकी कमर में पेन है तो आप बैक का सपोर्ट ले सकते हैं, दीवार का सहारा लेके बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम ऐसे करके या ऐसे पैर लंबा करके नहीं बैठेंगे। कमर को सीधा रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होता है तो ऑटोमेटिकली शरीर के, आपकी बॉडी के सारे सिस्टम्स जो है वो धीरे धीरे एक लय में आते हैं, एक बैलेंस में आते हैं और अच्छी तरह से फंक्शन कर पाते हैं। तो कोई भी पोजीशन जो आपको कंफर्टेबल लगे उस पे आप बैठेगा। जब आप ऐसे बैठते हैं, आप सुखासन में भी बैठे हुए हैं और कमर आपकी ऐसी झुकी है। ज़्यादातर लोगों को यही आदत होती है और अगर मैं भी ध्यान नहीं देती हूँ तो मेरा भी ऐसा ही हो जाता है बॉडी। तो फोकस हमारा बॉडी पे रख के हमें कमर को सीधा रखना है। और जब आप ऐसे बैठते हैं तो क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तब आपके बॉडी का जो अपर बॉडी का वेट है वो यहाँ पे लोअर बैक पे करता है और आप ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाओगे क्योंकि आपकी कमर में दर्द होगा। गारंटी, अब 10 मिनट बैठ के दिखाओ, यहाँ पे पेन होना चालू हो जाएगा। जबकि जब आप स्ट्रेट बैठते हैं, यहाँ से ये हमारे सिटिंग बोन्स है, जो आपके बट्स होते हैं, दैट दोज आर योर सिटिंग बोन्स। तो ऑलवेज लिफ्ट योर सिटिंग बोन्स एंड सिट ऑन द सिटिंग बोन्स। यहाँ पे पूरा वजन डालना है आपको। और जब आपका वेट पूरा नीचे सिटिंग बोन्स पे है, अभी आप आधे घंटे तक बैठे, आपकी कमर में आपको पेन नहीं फील होगा। कोशिश करके देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से आप बैठ पाओगे। और जब अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन में क्या होता है, जब आपके पैर यहाँ पे है तो ऑटोमेटिकली वेट आपका सिटिंग बोन्स पे जाता है और ऑटोमेटिकली जब आपकी कमर सीधी होती है तो ये पोजीशन में आप लंबे समय तक बैठ पाओगे। कमर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। एंकल में पेन आता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया है। प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे एंकल का पेन भी आपका चला जाएगा। धीरे से अच्छे से लंबी गहरी सांस लेंगे। 3 ओमकार के साथ शुरुआत करेंगे। हर एक ओम से पहले एक लंबी गहरी सांस लेनी है। चेहरे पे मुस्कान के साथ बॉडी को ढीला छोड़ते हुए, कमर नहीं ढीली छोड़नी है। आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। हमारी शाम की प्रेयर जिन लोगों को याद है मेरे साथ रिपीट करेंगे, जिनको याद नहीं है वो एक बार सुन के दूसरी बार मेरे साथ दोहराएंगे। जोर से बोलेंगे सांस लेते हुए। हमें अपने मन को हमेशा
संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में आपके नीज के ऊपर, थाइस के ऊपर, हथेली आकाश की ओर। ध्यान मुद्रा मतलब टिप ऑफ योर फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर टचिंग द टिप ऑफ योर थंब। पहली उंगली और अंगूठे को अच्छे से मिलाना है। आंखें बंद रखने की ही कोशिश करेंगे, आंखें नहीं खोलनी है। प्रार्थना के शब्दों को याद करेंगे। अगर आपको अपना विकास करना है तो मन को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। चेहरे पे मुस्कान जाने ना पाए। और दोस्तों, हमने जो रिफ्लेक्शन की मेथड सीखी है उसको हम आंखें बंद रखते हुए अगली 3 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे। समय कम दे रही हूं। सुबह से लेकर अभी तक की आपकी दिनचर्या आपको याद करनी है, किसी भी कार्य के साथ जुड़े बिना, फीलिंग्स के बगैर। रिफ्लेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है आपके मन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपके मेमोरी पावर को शार्प करने के लिए, आपके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चीजों के साथ आपका डिटैचमेंट करने के लिए, और एक तरह का आपका ध्यान है। ध्यान में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। या तो सांसों पे फोकस कीजिए, अगर आंखें खुली रख के कर रहे हैं तो किसी चीज को फोकस करके कर सकते हैं, ईश्वर पे फोकस करके कर सकते हैं, किसी मंत्रोच्चार के साथ कर सकते हैं। हम आज का हमारा ध्यान रिफ्लेक्शन के साथ करेंगे। रिफ्लेक्शन मतलब आईने में आप देख रहे हैं आपकी दिनचर्या, सुबह से अभी तक कितने बजे उठे, उठ के क्या किया, क्या करना मिस हो गया। अपने आप को क्रिटिसाइज मत कीजिएगा, एनालाइज नहीं करना है हमें। सिचुएशन को सिर्फ याद करना है, बिना उसको फील किए, बिना उससे जुड़े। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर दुखद घटना है तो वो दुख को दोहराती है इसे याद करने से। पर मैं आपको ये कहती हूँ कि जब आप रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करोगे तो पहले इनिशियली थोड़ा सा आपको फीलिंग्स आएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप उन यादों से हमेशा के लिए फीलिंग्स को हटा दोगे। द्वेष की भावना जो हमारे मन में जागृत होती है, नफरत जो पैदा होती है किसी के लिए, वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। बदले की भावना भी कभी मन में जागृत ही नहीं होगी। गुस्सा अगर
है तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका गुस्सा भी शांत होने लगेगा। मन सही मायनों में बैलेंस्ड होना चालू होगा। एंड यस फ्रेंड्स, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में कोई भी इमारत भी नहीं बनती है। वैसे ही एक दिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो नहीं मिलने वाला है हमें कोई भी रिजल्ट्स। इसको आपको लगातार हर रोज प्रैक्टिस करना है। धीरे से वापस अपने शरीर पे आ जाएंगे। प्रेजेंट मोमेंट में पास्ट को भूलते हुए धीरे से आपका पूरा ध्यान आपके सांसों के ऊपर फोकस करेंगे। दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण देंगे। रब योर palms together and making a cup of your hands। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। धीरे से हाथों को पूरे चेहरे पे घुमाएंगे। गर्दन को नीचे की ओर झुकाना है और पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से सामने देखेंगे। दोनों हाथ आपके पूरे पैरों के जहाँ तक पहुँचे, अगर यहाँ तक पहुँचते हैं, अगर यहाँ तक पहुँचते हैं, अगर यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो चेक कीजिए आपकी कमर की जो पोजीशन है वो आपकी सीधी नहीं होगी। आई मीन टू से अगर आपकी कमर स्ट्रेट है, एक लाइन में है, ये थोड़ी पीछे चली गई कमर, और ये अगर आपके हाथ आगे है तो हो सकता है कि आपकी कमर ऐसी है। तो सीधा रखना है दोनों हाथों को, सीधा, कोनियों को सीधा। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अभी हम जो क्रिया करेंगे उसमें हम हाथों की मूवमेंट कर रहे हैं और हाथों के साथ साथ आपको सिंक्रोनाइज करना है आपके सांसों को। तो हाथ ऊपर ले जाते हुए सांस लेंगे। ब्रीथ इन। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। अच्छे से खींचे 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 और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपके हाथों को नीचे लेके आएंगे। फोकस करना है कि हाथ और ब्रेथ दोनों साथ में आपके चले। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा सांस खत्म हो गया, अभी तो मैं ऊपर ऐसे ही हाथ लेके जा रही हूँ, ऐसा नहीं। नीचे से ऊपर तक आपकी ब्रेथ चलती रहनी चाहिए। सेम थिंग ब्रीथ आउट में भी, थोड़े में नहीं, नीचे तक आपकी सांस पहुंचनी चाहिए। तो ये हमारा एक तरह से प्राणायाम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें कि आपका जो ब्रेथ है वो आप आराम से लंबा ब्रेथ को खींच रहे हैं और धीरे धीरे उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम काउंटिंग के साथ करेंगे। 3 काउंट्स ब्रीथ इन, 6 काउंट्स होल्ड एंड 3 काउंट्स ब्रीथ आउट। सबसे बेस्ट प्राणायाम है। और कभी भी अगर आपका मन जो है वो विचलित होता है तो उस टाइम पे ये प्राणायाम करेंगे, ये क्रिया करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन शांत हो जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन 1 2 3, ऊपर खींचेंगे 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए 3 2 1। आंखें बंद करके यही क्रिया आपको फोकस करते हुए करना है। आंखें अगर खुली होगी ना तो फोकस करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो आंखें बंद कर रखते हुए कीजिए। आप अपने मन में काउंटिंग करते हुए करेंगे तो आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे। बोलना नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो सांस छूट जाएगी आपकी। मन में बोलना है। और दूसरी चीज़ जो खास ध्यान रखनी है, जिनको हाइपरटेंशन कार्डियक प्रॉब्लम है वो लोग सांस को होल्ड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे ऊपर होल्ड हो रहा है, आप लोग होल्ड नहीं करेंगे, बाकी सब होल्ड करते हुए करेंगे। आपको ऊपर, जिसको हाइपरटेंशन कार्डियक प्रॉब्लम है वो ऊपर सांस रेगुलर ब्रेथ कंटिन्यू करेंगे। उतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सो लेट्स बिगिन। सांस लेते हुए 1 2 3, होल्ड 2 3 4 5 6, breathe out 3 2 1, रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड से आराम से पूरा सांस लेते हुए सेम वे ऊपर हाथ को ज्वाइन करना है। सेम काउंट्स एंड सेम एवरीथिंग सेम। सांस लेते हुए ऊपर 1 2 3,
होल्ड 1 2 3 4 5 6, हाथों को उल्टा घुमा के सांस छोड़ते हुए 3 2 1, थोड़ा सा काउंटिंग बढ़ाते हैं 5, ब्रीद इन करते हुए ऊपर जाएंगे, ऊपर 10 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए 5 काउंट्स में नीचे आएंगे। सो लेट्स बिगिन। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा घुमा के सांस छोड़ते हुए 4 3 2 1, आंखें बंद करके आराम से अपने माइंड को ब्रेथ के साथ, ब्रेथ को हाथों के साथ पूरा जोड़ना है। जो योग होता है कंटिन्यू आपको कंटिन्यू करना है। आंखें बंद करके अपने मन में काउंट करते हुए हाथों की मूवमेंट्स कंटिन्यू कीजिए। योग जो है वो क्या है? यूनियन ऑफ माइंड एंड बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ, ब्रेथ एंड बॉडी, आत्मा का आपके शरीर के साथ का मिलन, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, पुरुष का प्रकृति के साथ मिलन। कंटिन्यू 1 2 3 4 5, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10, breathe out 5 4 3 2 1, अच्छे से। और दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। कोशिश हम करेंगे कि कम से कम 5 मूवमेंट्स होनी चाहिए ऊपर नीचे आपकी। इससे आपके हाथ भी पूरे अच्छे से खुल जाएंगे, शोल्डर्स भी अच्छे से खुल जाएंगे और ब्रीथिंग जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस सब में। कहते हैं कि चले वाते चले चित्तम। वाते मतलब आपका जो ब्रेथ है, सांस है, हवा है, जैसे ये अंदर और बाहर जाती हुई हवा है, वो जैसे चलती है वैसे ही आपका चित्त चलता है। तो अगर आपको चित्त को कूल डाउन करना है, कंट्रोल करना है, तो आपके ब्रेथ को कंट्रोल कीजिए। निश्चले निश्चलम भवेत्। एक को आप कंट्रोल करोगे, दूसरा अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो माइंड को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं कंट्रोल में आता है, तो हम क्या करते हैं? ब्रेथ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और ब्रेथ को भी कंट्रोल करने के लिए अगर मैं अभी ऐसे ही आपको कहूँ कि आप 10 काउंट्स तक ब्रीद इन कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। लेकिन चलिए हाथों की मूवमेंट के साथ हम हाथ सामने से ऊपर लेके जा रहे हैं 10 काउंट्स में, 5 नहीं 10 काउंट से, याद रखिए। चलिए करते हैं। पहले पूरा ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट पूरा खाली कर देंगे एंड लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से रिलीज। हाथों की मूवमेंट के साथ जब हम करते हैं तो हमारे बॉडी के जो लंग्स है वो भी ओपन होते हैं, और उस टाइम पे आपने अगर नोटिस किया है तो करना आपके लिए, होल्ड करना, ब्रेथ को खींचना थोड़ा सा आसान हो जाता है। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रख के चेस्ट ब्रीदिंग, आपके अनाहत चक्र खोलते हुए ब्रीद इन 1 2 3 4 5, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1, फिर से आराम से धीरे से सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, दोनों हाथों को अच्छे से खींचना है, सारी उंगलियों को अच्छे से खींचना है आराम से नाइसली, और सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1। वंस अगेन कोशिश कीजिएगा गर्दन पे तनाव ना आए। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5,
हाथों को खींचना है, हर एक उंगली को खींचना है, दोनों हाथों के बीच में जैसे आपने पूरी पृथ्वी को उठा के रखा हो ऐसा आपको अनुभव करना है। पूरा अच्छे से फील द वेट इन बिटवीन योर हैंड्स एंड सांस छोड़ते हुए धीरे से 5 4 3 2 1 आराम से धीरे से दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। चेक कर लीजिए गर्दन पे तनाव तो नहीं है। गर्दन में तनाव है तो थोड़ा सा गर्दन को हिला के, थोड़ा सा गर्दन को पीछे से मसाज करके रिलैक्स कर दीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आप जो कोई भी क्रिया करें उसमें कहीं भी कोई भी तनाव ना आए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद रखते हुए। धीरे से दोनों हाथों को पर्वतासन की पोजीशन में ले जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट टू योर राइट एंड होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Breathe into the center. Breathe out to your left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Breathe into the center. Breathe out. Breathe in, bend on your right. 1 2 3 4 5. Breathe out to the center. Breathe into your left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathe out to the center. Breathe into your right. 1. अच्छे से खिंचाव महसूस करना है. 2 3 4 5. Breathe out to the center. On the other side अच्छे से खिंचाव महसूस करेंगे. And then relax to the center. Relax your arms, shoulders को अच्छे से. सांस लेते हुए shoulders ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Breathe in up, breathe out down. Breathe in up, breathe out down. Reverse. ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे. Breathe in up, breathe out now. Down and relax. Breathe in and breathe out. चेहरे पे हल्की सी मुस्कान. गर्दन को अच्छे से रिलैक्स करेंगे. चेहरे की मुस्कान कभी भी खोने ना पाए. धीरे से आपका जो पद्मासन है उसको आप सुखासन में लगा दीजिए. सुखासन में है तो आप सुखासन को भी उल्टा कर दीजिए. पैरों की पोजीशन आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे. आप जो भी पैर की पोजीशन है उसको क्रॉस को चेंज कर दीजिए. थोड़ा सा चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है पोजीशन को. यहाँ पे सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे. सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे. धीरे से आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे. वज्रासन में बैठ के सबसे पहले नाड़ी शोधन ले लेते हैं. नाड़ी शोधन मतलब अगर नाक में आपका कहीं पे भी कोई भी ब्लॉकेज है तो वो आपका खुल जाएगा. तो आपका राइट हाथ से दोनों आईब्रोज के बीच में प्रेस करेंगे. राइट थंब से, राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे. लेफ्ट साइड से सांस लेना है और लेफ्ट साइड से ही छोड़ना है. थोड़ा सा प्रेशर के साथ लेंगे ताकि नाक में ब्लॉकेज है तो दूर हो जाएगा. आराम से 5 बार लेफ्ट से, 5 बार राइट से.
अगर आपका ब्लॉकेज ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बार भी कर सकते हैं नाड़ी शोधन, 10-10 बार, 15 बार, अपने कैपेसिटी के हिसाब से। एंड रिलैक्स। हमने अभी, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड से 5-5 बार लिया है। पर अगर आपको ब्लॉकेज है तो आप थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए ताकि नाक अच्छे से खुल जाए। उसके बाद आता है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में हम क्या करते हैं, दोनों नाक को खोलने की, साथ में खोलने की कोशिश करेंगे। एक एक साइड से हमने खोल दिया। अभी शायद ऐसा भी होता है कई बार कि बीच से ब्लॉकेज है, तो भस्त्रिका ले लेंगे तो दोनों साइड से अच्छे से आपका नोज क्लियर, पूरा क्लियर ओपन हो जाएगा। अब ये समझिए कि आप अच्छे से आपका नाक साफ करने की कोशिश कर रहे हैं आराम से। बहुत सर्दी होती है और नाक साफ कैसे करते हैं, वैसे ही आपको करना है। लेकिन स्पीड आप कितनी रखेंगे, कई बार ना बहुत जुस्सा आ जाता है और ऐसा लगता है कि चलो जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं भस्त्रिका को, तो फास्ट मूवमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है। पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, हमारे ब्रेथ को कंट्रोल करके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही कि माइंड की बात में आके ब्रेथ को फास्ट करना है। ठीक है, तो आपको ये रूल हमेशा याद रखना है, माइंड की बातों में फंसिएगा नहीं। 1 ब्रेथ पर सेकेंड, और इसके साथ हम हाथों की भी मूवमेंट्स ऐड कर सकते हैं। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ऊपर सांस लेना है, रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। बीच में थोड़ा सा सांस लेंगे, रिलैक्स करेंगे, क्योंकि बहुत प्रेशर दिया है, बहुत ही जोर लगा के हमने सांस ली है, सांस छोड़ी है, तो थोड़ी सी थकावट भी हो जाएगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करोगे तो बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी। और हमारा प्राणायाम की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर किसी भी क्रिया को करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है तो आपने वो प्राणायाम नहीं है, वो प्राणायाम गलत किया है। प्राणायाम के लिए ये रूल है, बाकी की कोई क्रिया है उसका बात अलग होती है, लेकिन प्राणायाम का रूल यही है कि आप अपने ब्रेथ को सिर्फ उतना ही फोर्स दोगे कि आपको थकावट नहीं महसूस होगी, आपको एनर्जेटिक फील होगा। तो भस्त्रिका कपालभाति के बाद अंदर एक एनर्जी का संचार हो जाता है, तो वो आपका होना जरूरी है। फिर आप ऐसे करोगे तो कोई एनर्जी का संचार नहीं होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर तो देना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सामने से ब्रीथ इन, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ऊपर से नीचे क्रॉसवेज, आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। बहुत ज़रूरी है, अगर आपको शोल्डर्स में ज़्यादा पेन फील हो रहा है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए। हाथों की मूवमेंट में भी थोड़ी कम करेंगे, लेकिन ब्रेथ की इंटेंसिटी सेम रखेंगे, ना ज़्यादा ना कम, स्पीड सेम रखेंगे, 1 ब्रेथ पर सेकेंड। अगर आपको लगता है वो भी फास्ट है, वो आपकी कैपेसिटी के बियॉन्ड है, तो आप 1 ब्रेथ पर 2 सेकेंड भी कर सकते हैं। स्लो कीजिए, नो इश्यूज, फास्ट मत लीजिएगा। चलिए सांस लेंगे, एंड रिलैक्स। हमेशा कोई भी प्राणायाम जब भी आप करते हैं ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आपको काउंटिंग चालू कर ही देना है। मैं याद कराऊं नहीं कराऊं, आपको पता होना चाहिए कि आपके 10 काउंट्स आपके 10 काउंट्स होंगे, मेरे 10 काउंट्स आपके 10 काउंट्स नहीं होंगे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी, आपकी स्पीड, आपका सांस सब कुछ अलग है।
आपका बॉडी अलग है, मेरा बॉडी अलग है। तो कभी भी हम किसी और के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। अपना काउंट, अपनी कैपेसिटी, सब कुछ अपना हम अपने लिए रखेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आप कभी भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करोगे, ना ही किसी को अपने साथ कंपेयर करोगे। ज़्यादातर पेरेंट्स के लिए ये मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छे से योग करते हैं। तो आप अगर यही चाहेंगे कि आपके बच्चे भी सेम करें तो नहीं होगा वो, क्योंकि हर एक बॉडी जो है वो अलग है। आपका शरीर और आपके बच्चे का शरीर भी अलग है। तो अगर आप अच्छे से योगा कर रहे हैं, आप अच्छे से कोई एक आसन कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी वो इतना ही इजीली कर पाए, लेकिन वो किसी और चीज़ में अच्छा रहेगा। तो वो हर एक का अपना अपना रहता है। जैसे पढ़ाई में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, वैसे ही योग में भी वैसे ही रूल्स अप्लाई होते हैं। जीवन के हर एक कार्य में, हर एक जगह पे यही रूल अप्लाई होता है। भस्त्रिका के बाद 10 कपालभाति लेंगे, आराम से सीधा बैठ के। रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से सिटिंग इनटू भद्रासन, बंद कोणासन, तितली आसन। अगर पैरों में पेन है तो उसको थोड़ा सा मसाज करना है, थोड़ा सा प्यार करना है, थोड़ा सा सर्कल करना है। ये सारी चीज़ें अभी आपको पता है, तो मैं नहीं भी याद कराऊँ, आपको पेन हो रहा है वहाँ पे आपको कंप्लीट कर लेना है। कपालभाति में हम एक इनहेलेशन के बाद 10 एक्सहेलेशन लेते हैं। भस्त्रिका में आप हर एक इनहेल और हर एक एक्सहेल पे फोर्स होता है। मतलब सांस लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा। हर एक इनहेल और एक्सहेल फोर्सफुल रहता है भस्त्रिका में, जबकि कपालभाति में एक्सहेलेशन पे ज़्यादा फोर्स होता है। सांस जो छोड़ते हैं उसी को फोर्स के साथ करना है। तो चलिए एक बार अच्छे से ब्रीथ इन करेंगे। आराम से रिलैक्स। आपका जो ब्रीथ आउट होता है तब आपका पेट अंदर की ओर आप पुश करते हैं, पूरा सांस को बाहर छोड़ते हैं जोर से। क्योंकि इसमें ज्यादा पेट की मूवमेंट है, इसलिए पेट के अंदर के ऑर्गन्स में कहीं पे भी आपको कोई भी तनाव है, अल्सर्स है, अगर आपको पेट में अभी कुछ सर्जरी हुई है या ऐसा कुछ भी पेट के रिलेटेड आपको रीसेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पे आप कपालभाति स्किप कर दीजिएगा। जब आप फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं तब क्या होता है, पीछे कमर में भी थोड़ा सा जर्क आता है। तो जिनको लोअर बैक का प्रॉब्लम है, बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, तो आप पूरा स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो थोड़ी लो इंटेंसिटी के साथ आप कपालभाति कीजिए। तो अभी आपको खुद को डिसाइड करना है, स्लिप डिस्क है, लोअर बैक पेन है, वहां पे आप कपालभाति को हो सके उतना अवॉइड कीजिएगा। सांस लेंगे और धीरे से साइड ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड ऑन राइट नी, राइट हैंड पीछे से आगे लाने की कोशिश करेंगे और पूरा राइट साइड पे पीछे देखना है। यहाँ पे एक इनहेलेशन करेंगे और 10 कपालभाति। Breathe into the center, breathe out on the side. सांस लेते हुए सेंटर में एंड रिलैक्स।
भाती मतलब अग्नि, कपाल मतलब आपका मस्तिष्क, आपका फॉरहेड। जिस अग्नि में जल के आपके कपाल पे तेज आता है, कपाल इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, इससे आपके पूरे शरीर में, जहां पे पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर में तेज उत्पन्न होता है, उसको हम कपाल भाती प्राणायाम कहते हैं, या कपाल भाती क्रिया भी कही जाती है। आराम से सांसें चलती रहनी चाहिए। कपालभाति के बाद आपके ब्रेथ को रेगुलेट करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप बिल्कुल, आपको थकावट नहीं महसूस हो रही है, तो आप वापस से एक और सेट साइड ट्विस्टिंग के साथ लीजिए। 10 से ज़्यादा नहीं लेंगे। पेट में अगर दर्द जैसा महसूस होता है, वहां पे आप रुक जाएंगे। कपालभाति में बहुत अग्नि उत्पन्न होती है, तो आपके शरीर में आपको थोड़ी गर्मी का अनुभव होगा। जिसके शरीर में गर्मी की प्रकृति ज्यादा है, उनके लिए कपालभाति ज्यादा मात्रा में मत लीजिएगा। इस गर्मी से आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स है, जो भी सारा अंदर कचरा पड़ा हुआ है, सारे वायरस, बैक्टीरिया, सब कुछ जल के खाक हो जाता है और बॉडी का इम्यूनिटी पावर हाई हो जाता है। मैंने बोला कि बहुत हाई हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लोगे तो पेट में दर्द करेगा और वो उल्टा पड़ जाएगा आपको। इसलिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और फिर दूसरी साइड पे दूसरा एक सेट लीजिएगा। कपालभाति में अग्नि से आपका जो एक्स्ट्रा बॉडी का फैट होता है वो भी बर्न आउट होता है, और इसी वजह से वेट लॉस में भी वो बहुत हेल्पफुल रहता है। आंखें बंद करके रिलैक्स कीजिए। कपालभाति के बाद रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी होता है। आप रिलैक्स कर रहे हैं, वहाँ पे मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है, ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा मतलब टिप ऑफ योर फर्स्ट फिंगर टचिंग द टिप ऑफ योर थंब। बहुत ही यूजफुल मुद्रा है। इससे आपका मन रिलैक्स होता है, फोकस इंक्रीज होता है, और जैसे कि इसका नाम है ध्यान मुद्रा, ध्यान, इसमें आप ध्यान लगाने में आपको बहुत हेल्पफुल रहता है, या इसको ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। इससे आप ज्ञान, जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं ना, तो ज्ञान मुद्रा कहते हैं इसको। इसमें पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। मन शांत होता है, क्योंकि मन में बहुत विचार नहीं आते हैं, तो मन शांत हो जाएगा, माइंड का फोकस बढ़ेगा। और इसके अलावा आज एक और आपको मैं मुद्रा बताती हूँ। आपकी जो लास्ट 2 फिंगर्स है और थंब, इन दोनों को आपको मिलाना है ऐसे दोनों हाथों से। ये होती है प्राण मुद्रा। जैसे कि इसका नाम ही है प्राण, इसमें प्राण वायु का संचार होता है। कम से कम दिन में 15 मिनट आपको एक साथ में ये मुद्रा करनी है। इससे आपके बॉडी में प्राण वायु का संचार होता है। प्राणों का संचार होने से आपको एनर्जेटिक फील होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा बॉडी में। बॉडी का इम्यूनिटी पावर अच्छा बढ़ता है इससे। और आपको स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक फीलिंग आएगा। दिन में 15 मिनट एवरी डे। बहुत सिंपल है। आप कहीं पे भी बैठे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बस में है, ट्रेन में है, आप गाड़ी में हैं, आप रिक्शा में हैं। हाँ, आप ड्राइविंग कर रहे हैं उस टाइम पे मत कीजिएगा। अगर आप एज अ पैसेंजर बैठे हुए हैं तो आप ये ले सकते हैं। टीवी देख रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है। और साथ में अगर आप ध्यान लगाओगे तो इसका डबल इफेक्ट आपको श्योरली मिलेगा। स्टार्टिंग में अगर आप इसको 15 मिनट होल्ड करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि क्योंकि आपकी उंगलियां अभी आदत नहीं पड़ी है, तो 2-5 मिनट में आपको हाथों में पेन आना चालू हो जाएगा।
तो पूरा बॉडी तो आपका इम्यून हो जाएगा, लेकिन हाथ जो है ना वो सुन्न हो जाएंगे फिर। तो इतना ज़्यादा लोप मत कीजिएगा, जहाँ पे पेन चालू होता है वहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से भ्रामरिक लेंगे। भ्रामरिक हम आज बटरफ्लाई पोज में लेंगे। कैसे लेना है? 3 काउंट्स ब्रीदिंग, 6 काउंट्स होल्ड एंड 12 काउंट्स मुंह बंद करके। ठीक है, चलिए सांस लेंगे और छोड़ेंगे। रेगुलर ब्रेथ एंड लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन 1 2 3, होल्ड 2 3 4 5 6। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आप ये काउंटिंग आपके खुद के माइंड में भी कर सकते हैं। अगर आप 12 काउंट से ज़्यादा ले पा रहे हैं ना, तो बिंदास जाइए और आगे जाइए, बहुत ही अच्छा है। हमने जब ब्रीथ इन किया 3 काउंट्स, तो ये हमारा पूरा ब्रेथ लेने की प्रोसेस होगी, आपका पूरक प्राणायाम होगा। जब आप होल्ड करेंगे तो ये आपका कुंभक होगा, और जब आप ब्रीथ आउट करोगे, जब आप कर रहे हो, तो उसके साथ आप यहाँ पे हाथ रख के देख सकते हैं। साथ में सांस छूट रही है, वो ऑटोमेटिक होता है, उस पर फोकस आपको नहीं करना है, ऑटोमेटिक है। आप सिर्फ जो वाइब्रेशन है उस पर फोकस कीजिए, तो उस टाइम पे आपका ब्रीथ आउट होगा और वो आपका रेचक प्राणायाम हो जाएगा। तो 3 प्राणायाम के बेनिफिट्स और साथ में भ्रामरिक के बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। बहुत ही सुपर प्राणायाम हम कर रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 4 8 16। सो लेट्स ट्राई। नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा फोर्स मत कीजिएगा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। Breathe in 1 2 3 4, hold 2 3 4 5 6 7 8। अच्छे से लंबी गहरी सांस लेंगे एंड होल्ड। एक लास्ट टाइम। 5 10 20। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा, ज़्यादा लोभ नहीं करेंगे, जितना आपसे होता है कीजिए। अगर आप 16 पे कंफर्टेबली पहुंच पाए हैं तो ही 20 पे जाने की सोचिएगा। अगर 16 भी आपके लिए हार्ड था तो आप वापस से 12 पे आ सकते हैं, दैट इज़ फाइन, डोंट वरी। बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपका आ जाएगा। कोई भी इसमें चिंता वाली बात नहीं है कि इतना सारा मेरा नहीं हो रहा है। मुझे कई बार मैसेजेस भी आते हैं कि इतना हम नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, तो डोंट वरी। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती मत कीजिए। हमेशा एक बच्चा कैसे खेलता कूदता है, आपको वैसे ही करना है। कमर गर्दन सीधी। अगर ये पोजीशन आपको कंफर्टेबल नहीं लगती है तो आप चेंज कर सकते हैं। चलिए सांस लेंगे और छोड़ेंगे। Breathe in 2 3 4 5, hold 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइंड में काउंटिंग करना है, आपका माइंड आपको गाइड करेगा।
उसी हिसाब से पूरा फोकस, पूरा अवेयरनेस। और एक लास्ट टाइम विदाउट एनी काउंटिंग, आंख और कान को कवर करके दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे नमस्कार की मुद्रा में और धीरे से हमारी प्रार्थना लेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। धीरे से आंखें बंद रखते हुए एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे। ट्विस्ट टू योर लेफ्ट, ऊपर सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट घुटने की ओर नीचे झुकने की कोशिश करेंगे। जहां तक आप जा सके वहां तक पहुंचने के बाद गर्दन को, शोल्डर्स को, कमर को ढीला छोड़ देंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सेंटर में ब्रीथ इन, पूरा राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे, ऊपर सांस लेना है और राइट घुटने की ओर नीचे झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, पीछे अच्छे से दोनों हाथों को खींचना है नाइसली। सांस छोड़ते हुए धीरे से पूरा आगे फॉरवर्ड बेंडिंग। जितना आप जा सके वहां तक पहुंचने के बाद गर्दन को लूज कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम नीचे पहुंच पाए। गर्दन रिलैक्स है, शोल्डर्स रिलैक्स है, हथेलियां रिलैक्स्ड है। होल्ड 1 2 3। अपने आप को जितना ढीला छोड़ोगे उतना हर एक काउंट के साथ अपने आप को आप बेटर पोजीशन में पाओगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, धीरे से बॉडी को रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे हमेशा नजरें खोलते हैं। स्लोली लुक टू योर लेफ्ट, ब्रीथ इन टू द सेंटर, लुक टू योर राइट, breathe into the center, breathe out left, breathe out right, breathe out left down, breathe out right down, breathe out left down, breathe out right down, breathe out down, chin to chest, breathe in up। 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ। धीरे से वापस से चिन टू चेस्ट। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे अच्छे से। हे ईश्वर, आपकी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखना। ऊपर देखते हुए ईश्वर को देख रहे हैं, ऐसी प्रीति आपको महसूस करनी है। धीरे से सामने देखेंगे, एक फुल सर्कल, हाफ सर्कल में ब्रीथ इन एंड हाफ सर्कल में ब्रीथ आउट। एंड धीरे से रिवर्स एंड स्लोली lie down into Savasana। Our favorite posture कभी नहीं भूलना है,
हमेशा कैसे लेटेंगे? कोई भी एक साइड पे करवट लेके आराम से आपको लेटना है। हमेशा याद रखिएगा, भूलना नहीं है। दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, हाथों की हथेली आकाश की ओर, आंखें बंद और धीरे से आपका पूरा फोकस आपके ब्रेथ के ऊपर। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। बॉडी को एक कंफर्टेबल पोजीशन में एडजस्ट करने के बाद बॉडी को भूल जाना है। पूरे बॉडी में कहीं भी कोई भी तनाव नहीं रहे, ऐसे आपको बॉडी को रिलैक्स करना है। शवासन के 2 नियम, आंखें बंद और बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो, जैसे कि एक मृत शरीर और डेड बॉडी, जिसे ना आंधी हिला सकती है, न तूफान, न पानी, फ्लड भी आ जाए, धरती कंप भी आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स करेंगे। चेक कीजिए, एनालाइज योर टोज, योर हिल्स, योर एंकल्स, काफ मसल्स, आपके दोनों घुटने, आपके थाइस के मसल्स, पूरे शरीर में आपके पैर एकदम रिलैक्स्ड है। पेट के मसल्स को चेक कीजिए, चेस्ट के मसल्स को चेक कीजिए, कहीं पे भी कोई भी तनाव न रह जाए। दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स करेंगे, उंगलियों को रिलैक्स करेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, गर्दन के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, चेहरे के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, आंखों को रिलैक्स कीजिए, आईज, नोज, ईयर्स, चिक्स, चिन, लिप्स, दोनों होठों के अंदर, आपके मुंह के अंदर आपकी जीवा को रिलैक्स कीजिए, आंखों के अंदर आपके आईबॉल्स को रिलैक्स कीजिए, आपके कपाल पे थोड़ी झुर्रियां रह गई है, उसको रिलैक्स कीजिए। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स्ड है। बस इसी रिलैक्स मोमेंट में धीरे से आपके राइट हैंड को आपके नाभि के पास ले आइए। लेटे रहेंगे, आंखें बंद ही है। और धीरे से एब्डोमिनल ब्रीदिंग शुरू करेंगे। स्टार्ट विथ योर एब्डोमिनल ब्रीदिंग। 3 काउंट्स, 5 काउंट्स आपके कंफर्ट जोन में रहते हुए। 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 ब्रीथ आउट, 3 2 1 फिर से ब्रीथ इन, 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 ब्रीथ आउट, 3 2 1 ब्रीथ इन, 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 breathe out, 3 2 1 breathe in, 1 2 3 hold, 1 2 3 breathe out, 3 2 1 breathe in, 1 2 3 hold, 1 2 3 breathe out, 3 2 1। काउंटिंग आपके मन में बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना काउंटिंग के करोगे तो इसका जो मेन आपका पर्पस है वो आप मिस करोगे।
एक तो आपका ब्रेथ इक्वल ब्रीथिंग नहीं होगा, बैलेंस नहीं आएगा। काउंटिंग नहीं करोगे तो आपको पता नहीं होगा कि आप कितना कर रहे हैं। 3 काउंट्स कर रहे हैं, 5 काउंट्स कर रहे हैं, मे बी ज़्यादा भी हो रहा है, कम भी हो रहा है, हमें पता ही नहीं है। तो अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आप कितना इम्प्रूव करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इम्प्रूव किया है। तो अभी मैंने 3 काउंट्स में हर रोज़ कर रही हूँ, कल से मैं 4 काउंट्स या 5 काउंट्स करती हूँ, तो मतलब कि मैंने इम्प्रूव किया है। पहले कितनी कैपेसिटी है वो हम चेक करेंगे और फिर हम धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करेंगे। तो अगर आपको उस पर वर्क करना है तो पहले कितना है वो तो पता चलना चाहिए ना। और काउंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट तो ये है कि जब आप काउंटिंग करते हैं तो आपका माइंड जो है वो काउंटिंग में ऐसे पूरा बिजी हो जाएगा कि वो बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली भूलना ही पड़ेगा, वो नहीं याद कर पाएगा। तो आपके लिए वो ध्यान हो जाएगा और आपका ब्रेथ परफेक्ट हो पाएगा। नहीं तो यहाँ पे सांसें चल रही है, पता नहीं क्या सांस लिया कि छोड़ा है पता ही नहीं है, और माइंड चला गया ऑफिस में काम करने को। तो बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ साथ में लेके आप चलो, तभी हमारी जीत होगी। सिर्फ पेट काम कर रहा है, सिर्फ नाक काम कर रहा है तो नहीं चलेगा। माइंड, बॉडी, ब्रेथ, एवरीवन हैज़ टू वर्क टुगेदर, तब जाके हमें सफलता प्राप्त होगी। तो 5 मिनट का आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग फॉलोड बाय 5 मिनट्स ऑफ अनुलोम विलोम। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अनुलोम विलोम में भी सेम थिंग, लेफ्ट से ब्रीद इन करेंगे, होल्ड करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से ब्रीद इन करेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, काउंट के साथ 1 2 3, होल्ड 1 2 3, ब्रीद आउट 3 2 1, ब्रीद इन 1 2 3, होल्ड 1 2 3, ब्रीद आउट 3 2 1। लगातार कम से कम 5 मिनट तक आपको इसको कंटिन्यू करना है, तभी जाके आपको इसका बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छे से आपका बॉडी भी रिस्पॉन्ड करेगा। हमारा आज का सत्र मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अपना प्राणायाम कंप्लीट करेंगे और अच्छे से स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस जो है वो मिलते रह सके। See you, bye bye, have a lovely evening.